सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। तो किसी मित्र ने फेसबुक पे ये पूछा है कि स्वामी जी आप जब प्रवचन देते हैं तो ये सद्गुरु भगवान की जय क्यों बोलते हैं? जब आप खुद ही सद्गुरु हो तो जय किसकी बोलते हो? तो प्रश्न बड़ा सुंदर है। स्वामी जी महाराज की जय और शिवोहम क्यों बोलते हो? तो ये क्या है, हमारे गुरु की परंपरा है। कोई भी गुरु आता है तो वो बिना गुरु का नहीं होता, उसके पहले उसका एक गुरु होता है। और कोई बच्चा कलेक्टर बन जाता है तो अपने बाप से, पिता से बड़ा नहीं हो जाता वो। यदि भगवान कृष्ण और राम भी थे तो वो भी अपने गुरुओं के चरणों में झुका करते थे। उन्होंने ये परंपरा बनाई है। राम भी अपने गुरु महाराज की जय बोलते थे, कृष्ण भी अपने गुरु महाराज की जय बोलते थे। तो जब हम प्रवचन प्रारंभ करते हैं तो सद्गुरु भगवान की जय या गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु या जो भी हम बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि इसमें हमारा जो स्वरूप है वो हमारा स्वरूप भी समाया हुआ है, क्योंकि गुरु तत्व जो है वो निराकार निरंजन है। जैसे गुरु गीता में हमने भगवान शंकर की वाणी के माध्यम से समझाया। और जो गुरु ने हमें ज्ञान कराया है तो उस गुरु के ज्ञान को सदैव आभार मानते हुए उनको हमेशा आगे रखकर उन्हीं के द्वारा दिया हुआ जो प्रसाद है वो बांट रहे हैं, इसलिए उनका नाम पहले बोलते हैं हम। ऐसा ज्ञान होने के बाद कोई व्यक्ति अहंकारी थोड़ी हो जाता है कि ज्ञान हो गया तो अपने गुरु को भूल जाएंगे। ये तो ऐसा तुम्हारे संसार का पैटर्न हो सकता है कि तुम्हारा काम निकल जाए तो तुम आदमी को भूल जाते होगे। ज्ञानी कभी अपने सदगुरु को नहीं भूलता। इस वजह से तो गुरु महाराज की जय बोलते हैं, स्वामी जी महाराज की जय बोलते हैं, क्योंकि वो भी तो स्वामी थे जिनने हमें ज्ञान कराया है। स्वामी ज्ञानानंद जी भगवान, उनको ज्ञान कराया अखंडानंद जी भगवान ने, उनको ज्ञान कराया सच्चिदानंद जी भगवान ने, उनको ज्ञान कराया धाता जी भगवान ने। ऐसे जो ये परंपरा हमारी जो है वो सुखदेव मुनि तक के, ये जनक और अष्टावक्र तक, ये जो परंपरा में जो सबसे पहले गुरु हुए हमारे वो अष्टावक्र हुए, और इसके बाद जनक हुए, और जनक के बाद हुए सुखदेव मुनि हुए, और सुखदेव के बाद अनेक अनेक जो है श्रृंखला जो बीच में टूट गई। यदि सत्य बोल आपने हमारी गीता पढ़ी हो, गीता का जो पहला श्लोक की हमने किताब आपको दी है वो पढ़ी हो तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि हमारी गुरु परंपरा है और हम अपने गुरु के लिए जय बोलते हैं। हम अपने गुरु का आभार मानते हैं, हम अपने गुरु का शुक्रिया अदा करते हैं, हम अपने गुरु के एहसान मानते हैं। और फिर हम बोलते हैं स्वामी जी महाराज की जय। तो सदगुरु बोलने पर हमारे ऊपर के जितने भी गुरु हुए हैं परमात्मा, जैसे भगवान ने सूर्य को दिया ज्ञान गीता में, और सूर्य को के पहले भगवान के पास था, तो जितने भी गुरु हुए हैं सबको हम सम्मिलित रूप से नमन कर लेते हैं। और स्वामी जी हमारे गुरु महाराज को बोलते हैं। और शिवोहम इसलिए बोलते हैं कि सब में मैं शिवोहम, सब में हम शिवोहम, सब में जो परमात्मा का निवास है वो शिवोहम है, इसलिए हम शिवोहम बोलते हैं। ये तो हमारे बोलना होगा। जो भाई ने पूछा उनने बुद्धि की खुजली मिटा ली। कारण ये है कि परमात्मा को पाने के लिए तो तुम बहुत सारे प्रश्न करते हो, लेकिन संसार व्यवहार में जब भोजन में भूखे होते हो तो प्रश्न नहीं करते हो, थाली सामने आती खटाखट खाने लग जाते हो। प्यास लगती है तो प्रश्न नहीं करते हो कुएं का पानी कि नर्मदा का है कि गंगा का है कि नल का है, फटाफट गिलास आया और पानी पी लेते हो। जहां तुम्हें सोच समझ के खाना पीना चाहिए वहां तो सोचते नहीं, और जहां सदगुरु भगवान का जो ज्ञान है उसमें बुद्धि के प्रश्न इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारी इच्छा है
कि कहीं ना कहीं गुरु फंस जाए तो अपन तुम्हारी बुद्धि जीत जाए तो तुम छोड़ के भाग जाओ गुरु को, संसारी लोग। और गुरु को छोड़ के भाग जाओ तो गुरु का तो कुछ नहीं बिगड़े। बिगड़े किसका? जो परमात्मा के ज्ञान को न प्राप्त कर सका उसका बिगड़ेगा। इसलिए मैंने कई बार सरीन को बोला, कई बार आपको बोला, हाना को भी बोलता हूँ कि भाई देखो, आप तो अपना काम करो, आप तो सत्य का जो संदेश है वो लोगों के सामने रखो। अब कोई व्यक्ति अगर उसको समझेगा तो आ जाएगा, और नहीं समझेगा जो आदमी तो वो भग जाएगा। और नहीं समझे, ज्यादा नहीं समझेगा तो वो तर्क वितर्क करेगा फेसबुक पर। तो तर्क वितर्क करने का अपना कोई भी मार्ग है नहीं। गोरक्षनाथ की भगवान ने वाणी में कहा है, गोरख वाणी में, कोई विवादी योगी को बाध न करना। गोरख वाणी है। कोई विवादी योगी को बाध न करना, और 68 तीर्थ समुद्र समाए गुरु को, मतलब योगी को गुरु मुख झरना। जैसे 68 तीर्थ जो हैं वो समुद्र में समा जाते हैं, ऐसे ही जो साधक है, जिज्ञासु है, उसको अपने सतगुरु की बोली हुई वाणी में अटल रहकर उस साधना में लग जाना है। संसार तो वाद विवाद करते करते मर रहा है और मर जाएगा। कारण यह है कि जब से ये सृष्टि चली है और जब तक चलेगी तब तक बुद्धि में फंसे हुए जो लोग हैं वो बुद्धि रूपी रस्सी से अपने गले में फांसी लगाते रहेंगे। शब्दों के कंचों से, शब्दों के खिलौनों से वो खेलते रहेंगे। और उनके बीच में जो प्रबुद्ध लोग हैं, ज्ञानी, मतलब जिनकी बुद्धि में समझ में आ गया है कि संसार में कुछ नहीं रखा है, अपने को उस परमात्मा को पाना है, तो वो उनके बीच में से निकल के परमात्मा को पा लेंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। जैसे क्लास में लड़के मस्ती करते रहते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला लड़का होता है उन लोगों की मस्ती के चक्कर में नहीं आता, वो चुपचाप पढ़ता रहता है और वो मेरिट में आ जाता है। और वो जो है, चूंकि उसकी ये एक वृत्ति बन जाती है फर्स्ट आने की, तो आगे जाके वो कॉम्पिटिटिव परीक्षा में भी फर्स्ट आता है और अच्छे उसका कैरियर बना लेता है। ऐसे ही आप लोग ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लो, और ये तर्क करने वाले, ये प्रश्न करने वाले, इनको प्रश्न करने दो। कोई उचित प्रश्न होगा तो हम उसको जवाब दे दिया करेंगे, कोई अनुचित प्रश्न होगा तो हम उसमें मौन रख लेंगे, क्योंकि आवश्यक नहीं कि हर प्रश्न का उत्तर ही दिया जाए। शिव।